ऋषि आदि वहां पहुंच गए। ध्यान से सुनना मां। सनत कुमार जी व्यास जी से बोले, व्यास जी, जब कोई देवद्रोही दैत्य मर जाता है तब उसके बड़े भाई ने क्या? सनत कुमार जी बोले, 12 रूपधारी विष्णु जी ने उसके भाई को मार दिया। किसको मार दिया? हिरण्याक्ष को। ध्यान से सुनना मेरी मां, भगवान विष्णु की 12वें स्वरूप ने मार दिया और वह हिरण्यकशिपु को क्रोध शोक से युक्त भगवान से बैर करने लगा। अर्थात जब कोई हमारे बीच में या किसी आसपास कोई क्रोध या दारी हो जाता तो बैर हो जाता है ना, कि हम इसके घर नहीं जाएंगे क्योंकि बैर बंध गया है। इसी प्रकार जब विष्णु के 12वें स्वरूप ने उस राक्षस का जो वध किया था, आज्ञा दी, मुक्त भगवान करने लगा, फिर प्रजा को दुख देने के लिए क्रंदन प्रिय असुरों को आज्ञा दी। वे असुर अपने स्वामी की आज्ञा सिरोधार्य कर देवताओं प्रजाओं का दमन करने लग गए। अर्थात देवताओं स्वर्गलोक जा जा करके, हर लोकों में जा जा करके युद्ध करने लग गए देवताओं से, अंतलक लोकों से नाश करने लगा। देवता स्वर्ग छोड़ पृथ्वी पर भागे भागे आए। प्रभु हमारी रक्षा करे, प्रभु हमारी रक्षा करे, प्रभु हमारी रक्षा करे। देवता कहने लगे प्रभु हमारी रक्षा करे, क्योंकि उस राक्षस ने चारों लोकों में आकार रचा दिया। हिरण्यकशिपु को मार के भाई को जलदानी उसकी संतानों आदि संतवा देते हुए अपने अजर अमर अजय और प्रति जानकर उसके मंदाचल की गुफा में जाकर एक अंगूठे के बल खड़े होकर बुझा उठाए और आकाश के दृष्टि पान बड़ी ही घोर तपस्या करने लग गया। मेरी मां ध्यान से सुनना, गुफा में मंदरचल गुफा में जाकर के बहुत बड़ी तपस्या करने लग गया, घोर तपस्या करने लग गया। हमने बताया ना, जब कोई संत अपनी जिह्वा से वचन बोलता है ना, या व्यासपीठ जो बखान जो श्रवण करवा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ ये साधना भक्ति और घोर तपस्या करने के बाद यह प्राप्त होता है, फिर भगवान की कृपा होती है। क्योंकि बिना साधना के कुछ सफल नहीं होता है, बिना भक्ति के कुछ नहीं मिल पाता है। आपको अपने जीवन का जो धन्य बनाना है, जीवन को जो पाना है, जीवन में कृतार्थ होना है, जीवन में मां गौरी शंकर भगवान भोलेनाथ के चरणों में जाना है, तो भक्ति से जीते, भक्ति से जी के भोलेनाथ को और देखना मेरे भोलेनाथ वरदान देते हैं। ऐसे उसने घोर तपस्या करी मंदाचल पर्वत पर जाकर के, देवताओं से असुरों को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया कि मुझे कोई देव भी ना मारे, दानव भी ना मारे, पृथ्वी भी ना, चारों लोगों में कोई ना रात ना दिन ना कोई भी ना मारे। ऐसा भगवान से वरदान पा लिया घोर तपस्या करने के पश्चात। क्योंकि जब कोई घोर तपस्या करता है वास्तव में, तो भगवान प्रसन्न होकर के हमें वरदान दे देते, जा तथा अस्तु है। जैसे आप किसी संत महापुरुष के चरण स्पर्श करते हो, मेरी मां ध्यान से सुनना सभी, किसी महापुरुष के चरण स्पर्श करते तो संत महापुरुष क्या कहते हैं? सौभाग्यम कल्याणमस्तु आरोग्यम है, कहते हैं ना, विजय ही भवा, जय जयकार हो। आप जिस देश या विदेश में भी जाए, आपकी सदा ही जय जयकार हो, क्योंकि साथ तीनों रूप आज ही विराजमान हुए, विराजमान हुए भूमि पर। तो आज ऐसे भावुक को देख करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी उसे वर देने गए। किसको?
हिरण्यकशिपु को वरदान देने चले गए। मां ध्यान से सुनना, आज आनंद में श्रवण चल रही कथा मेरी भोलेनाथ की। कहा मुझे कभी मृत्यु का भय ना हो और मैं अस्त्र वज्र वृक्ष गृंद्र और किसी भी वस्तु से मरो, ऐसा वर मुझे प्रदान करे। और ब्रह्मा जी ने उसको वर दे दिया तथास्तु, और उसका वर मांगपुर हुआ। सृष्टि का ऐसा कोई नहीं होगा जो आपकी कोई हत्या करेगा, लेकिन वो भगवान है। जब भगवान वरदान देते हैं तो मृत्यु भी अवश्य है, क्योंकि जन्म लिया है तो मृत्यु भी अवश्य है। वरदान तो दे देते हैं, सुख का वरदान, शांति का वरदान, वैभव का वरदान, सब वरदान दे देते हैं, लेकिन मृत्यु तो हर मानव की होती ही होती। मेरी मां तब के 40 तथास्तु कहकर अपने राज्य पाकर उत्तम त्रिलोकी को नष्ट कर दिया और देवता क्षीर सागर को गए। वहां जाकर विष्णु जी की सारा दुख कहा, अर्थात इंद्रादी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु के पास गए और विष्णु भगवान के पास जाकर के कहा, ब्रह्मा जी ने तो हिरण्यकशिपु को वरदान दे दिया, और विष्णु भगवान की तो माया अलग है, जिसको हम कहते हैं ना माया। भगवान विष्णु लीला रचते हैं। क्या रचते हैं माँ? हर 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 महादेव का कितना आनंद आता है, क्योंकि प्रभु के जिब्या पे जो ताका बराबर वालों से उन्होंने देख लेना कि कोई जल तो नहीं रहा किसी से अड़ोस पड़ोस में है, तो भगवान की हम सब भक्ति कर रही है। विष्णु जी के सारा दुख सुनाया और विष्णु जी ने नरसिंह रूप धारण कर लिया। भगवान की जय हो। मेरे प्रभु मेरे भगवान नारायण जब राक्षस को वरदान देते हैं तो उसका श्रृंगार करने के लिए भी स्वयं भी अवतार लेते हैं, स्वयं भी अवतार लेते। मेरी माँ स्वयं भी अवतार लेते हैं। तो मेरे भगवान नारायण ने नरसिंह भगवान का अवतार ले लिया। ऐसा अवतार दैत्य की नगरी में प्रबल दैत्य से युद्ध किया, उनको मारकर कितनों का संहार किया। ध्यान से सुनना मेरी मां। और दैत्यों ने मार मार का इधर होकर के प्रहार करने लग गए, इधर उधर घूमने लगे। तभी पुत्र प्रहलाद ने अपने माता पिता से जगन्मे की बड़ी प्रशंसा की। ध्यान से सुनना मां। कहा कि आप इनकी शरण में जाइए। इस पर इस दैत्य ने पुत्र को दुरात्मा कहा और अपने वीर दैत्य को नरसिंह की पकड़ लाने की आज्ञा दे दी। जाइए, जो आपकी रक्षा करेंगे वो विष्णु के अवतार नरसिंह भगवान रक्षा करेंगे। जब जब इस जीवन में या इस दृष्टि में जो बाधा उत्पन्न होती है, वास्तव में मेरी माँ जो नरसिंह भगवान की आराधना करता है, नरसिंह जी की सेवा करता है, साक्षात स्वयं नरसिंह भगवान अपने प्रिय अपने भक्त की सदैव रक्षा करते हैं, सदैव रक्षा करते हैं। है ना, शरणगता कितम करोति मम मम सहीतानां करोतु दीर्घायु जीविते शरणगता प्राप्तिहा। चाहे संत महापुरुष की शरण में जाइए, चाहे भगवान की शरण में जाइए, शरणगत से कृपा होती है, अजाप कृपा होती है। वहां साक्षात मेरे नारायण अपना वास कर लेते हैं, मेरे वास कर लेते हैं मेरे नारायण हैं। हर हर महादेव। आवाज नहीं आ रही हमें? हम तो
चाहिए। इस भूमि पर आज षष्ठम दिवस की कथा चल रही मेरी माँ, और पुत्र को अपराध में धक्का दिया, परंतु वे दैत्य अपने समीप जाते ही दग्ध हो जाने दैत्यराज स्वयं नरसिंह भगवान से युद्ध करने गया। स्वयं नरसिंह भगवान से युद्ध करने गया, बड़ा ही युद्ध किया, परंतु नरसिंह के आगे उसकी एक न चली। क्या राक्षस की भगवान के सामने चल जाएगी क्या? एक बात बताइए मां, हम साक्षात थोड़ा जीवन व्यस्त जीवन की ओर भी चलेंगे। कोई राक्षस, कोई घमंडी, कोई अहंकारी ये सोचने लग जाए कि मेरे से सिर्फ इस संसार में कोई बड़ा नहीं है, वो उसके लिए बड़ा नहीं है। सोचते ना मेरे पास तो बहुत बड़ा गमला है, दौलत है, जमीन है, खूब धन है, लेकिन वो उसके लिए हमारे लिए नहीं है मेरी माँ है। उस राक्षस ने सोचा कि मैंने तो ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया, मुझे वरदान दिया और मुझे कोई नहीं मार सकता। तभी उसको पकड़कर अपनी जंघों पर रख करके अपनी नखों से विद्र कर उसके सपांग को चूर्ण कर दिए और प्रहलाद को बुलाया, उसके पिता के राज्य पर उसके अभिषेक कर दिया। तब देवता प्रसन्न होकर के लोग चले गए। नरसिंह भगवान ने ऐसे राक्षस का वध कर दिया। भगवान की मेरे नरसिंह भगवान ने ऐसे राक्षस का वध कर दिया। तभी अब इंद्रादि देवता प्रसन्न होकर के अपने अपने लोग को चले गए। जैसे अभी हमारे महापुरुष आकर के शुभ आशीर्वाद देकर के चले गए हैं। साक्षात यहाँ सब कुछ आने वाला है और प्रत्यक्ष भी विराजमान है। हम अपनी भक्ति और अपनी साधना से कहते हैं यहाँ साक्षात प्रत्यक्ष विराजमान है। जितनी भी अनादि शक्ति है, कहते हैं जहाँ सदगुरु महाराज का चरण रखा जाता है वहीं साक्षात प्रत्यक्ष वहां विराजमान हो जाते हैं। भगवान साक्षात प्रत्यक्ष हो जाते हैं मेरी माँ है। हर हर तभी उसी प्रकार संत कुमार जी बोले, एक समय विहार में तत्पर हिरण्याक्ष पुत्र अंधक से उसके भाइयों की हंसी करते हुए कहा, ध्यान से सुनना, अब तुम्हारा राज्य से क्या प्रयोजन है? तुम्हारा पिता हिरण्याक्ष को मूर्ख था, जिसने शिव जी की तपस्या से तुम्हारे जैसे नेत्रहीन विरुद्ध पुत्र को प्राप्त किया था। भगवान के नेत्र के पसीने से वृद्ध को प्राप्त किया था। जैसे कोई तपस्वी साधना करता हो और हम बड़ी जीवन में समस्याएं बाधा में रहते हैं, और हम विश्वास से कहते हैं व्यासपीठ की गद्दी से जाइए उन संत महापुरुष के चरण के अंगूठे के हाथ लगा करके अपनी कामना को, अपने संकल्प को मांगे, देखना 1 घंटे में रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा, 1 घंटे में रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। ऐसी तपस्या का फल प्राप्त होता है मेरी माँ। आज जो हम बखान कर रहे हैं ना, ये महापुरुषों के शुभ आशीर्वाद से, अपने गुरु महाराज के आशीर्वाद से बोल रहे हैं। अभी कुछ ही पल में हमारे गुरुदेव उपस्थित होने वाले हैं और इसी प्रकार पुत्र को नेत्रहीन वृद्ध को प्राप्त किया। तुम राज्य पाने योग्य तापी नहीं हो सकते। संत कुमार जी कहते हैं, मां ध्यान से सुनना, उन भाइयों ने इस प्रकार बातें कही। अंधक ने स्वयं अपनी बुद्धि से विचार किया और 3 अनेक वचनों के संत रास्ते में तप करने चले गए। वहां जाकर के 10,000 वर्ष तक मंत्र जपते हुए घोर तप करने लग गए। क्या करने लगे मेरी माँ? घर तपस्या, घोर तपस्या करने लगे। आप ही बताते हो ना हमें, माँ आप ही तो बताते हो ना, हमारे स्वामी जी अमरगिरिनाथ जी महाराज जी कितनी तपस्या, और तपस्या का जिस भूमि का यही फल है?
थे तो वे भी मानव, लेकिन मानव नहीं, साक्षात नारायण का स्वरूप लेकर के इस मनुष्य लोक को प्राप्त हुए थे और आप जैसे भक्तों का कल्याण करने के लिए इस भूमि पर आए थे। अमर गिरिनाथ जी महाराज की ऐसी तपस्या भूमि पर आए हुए थे हमारे अमर गिरिनाथ जी महाराज। और भक्त संत कोई कम नहीं होता है, उसके वचन से जो निकल जाता है वास्तव में कृपा हो जाती है, भंडार से भर जाता है। जब वो कृपा करते अपने हृदय से आशीर्वाद देती है। उसी प्रकार तपस्या मंत्र जप करते हुए घोर तपस्या की और कुछ परिणाम नहीं निकला। तपस्या भी करी लेकिन उसका परिणाम नहीं मिला। प्रभु से कहने लग गए, यह जानकर देवताओं को बड़ा भय आचार्य हुआ। ध्यान से सुनना। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनकी बड़ी स्तुति की और ब्रह्मा जी से वर देने इतने चले गए हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी चले गए। और दानव मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, हे दानव मैं तुझ पर बड़ा ही प्रसन्न हूं, मांगो क्या वर मांगते हो, मांगो क्या वर मांगते हो। कोई मांग ना सके ऐसा देवता गंधर्व यक्ष चित्र किन्नर आदि भी शंकर की ही क्यों ना जल सके, नारायण और सर्व में शंकर ही क्यों न हो। उसकी ऐसी जरूर वाणी सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ी शंकर हो गई। उन्होंने कहा ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। जैसे हम कह देते हैं ना, अरे चिंता मत करो, दुख तो आते रहते जीवन में, लेकिन निश्चित रहो कल्याण हो जाएगा, आशीर्वाद होगा, मां की कृपा हो जाएगी। तुम दूसरा वर मांगो। ध्यान से सुनना मेरी माँ, चिंतन करना, श्रवण करना इस भूमि पर और देखना अपने काम को करते हुए इस भूमि पर कृपा अवश्य होगी। उन्होंने कहा एक वर तो मांग लिया था, अब दूसरा वर मांगो। तब उसने कहा उक्त कहे हुए सब वर तो मुझे प्राप्त हुए ही, परंतु शंकर को छोड़ मुझे कोई न मार सके, शंकर को न छोड़ करके मुझे कोई न मार सके। ऐसा ब्रह्मा जी से उस दानव ने वरदान मांग लिया और प्राप्त कर लिया। तब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, जा बेटे जा दानव तेरा कल्याण हो। और उसने तब शान से उठ करके अपने घर चला गया। रात आदि सभी दैत्य उसके नृत्य हो गए और ब्रह्मास्त्र वरदान से देवता जीत कर बस में कर लिया। वह मगधान से दुष्टों का साथ करने लग गया और करोड़ों वर्ष तक उसने वेद गुरु ब्राह्मण देवरोधी पर राज्य किया। जब उसने ब्रह्मा जी से वर मांगा, उसने देवों को भी, ब्राह्मणों पर भी, वेदों को भी, गुरुओं पर भी अत्याचार करने लग गया। धन की मंगता के उसे कुमार की बना दिया। एक समय अपनी सेना ले मंदरचल पर्वत पर गया और स्वर्णमयी शोभा में आकृष्ट उसने अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर ली। मां ध्यान से सुनना। फिर वहां एक कुछ ही दिन उसके मंत्रियों ने आकर उससे कहा, एक सुंदरी स्त्री का परिचय सुनाया कि वहां पर एक स्त्री सुंदरी है। और नारी, जैसे हमारे स्वामी जी ने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, माया मनुष्य को इल्जा देती है। माया एक ऐसी शक्ति है जो तपस्वी को भी भंग कर देती है, तपस्वी को भी भंग कर देती है। माया का चाल कोई नहीं पहचान पाया। जब उसके सैनिकों ने बताया कि वहां बहुत सुंदर एक स्त्री है, वहां जाकर के त्रिशूलधारी तपस्विनी, जटाधारी त्रिशूलधारी एक पुरुष भी बैठा है।
इस प्रकार उसने महेश्वर और उनकी भार्या को परिचय दिया। यह भी कहा आप चलकर उन्हें देख लीजिए, आप उनको चल करके देख लीजिए। कहा मैं नहीं जाऊंगा, तुम सब मेरे मंत्री हो। सुन उसके दुर्योधन वैदस हस्ती नामक मंत्रियों ने मंदिर की गुफा में बैठे हुए शिव जी के पास उनके रूप आदि का अनेक प्रकार के हास्य करते हुए प्रिय भगत जगन्मात्मा का अनेक दैत्य के लिए मांगना और आरंभ किया। शिव जी हंसने लगे, फिर कहा अरे दुष्टो, अरे राक्षसो, मुझसे क्या मांग रहे हो, क्या मांगना चाहते हो? मां ध्यान से सुनना। हर हर मैं चराचर का स्वामी यहाँ गुप्त रहकर अपने एक पशु व्रत समाप्त कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना मां, यह सर्वव्यापनी सिद्ध रूपा मेरी स्त्री है। क्या है? सर्वव्यापनी सिद्ध रूपा मेरी, आवाज नहीं आ रही मां, क्या कह रहे? स्त्री है, हैं? इसमें सब कुछ सहन करने की योग्यता है। अभी महाराज जी बताए थे, एक नारी ने, एक आदि शक्ति ने राक्षस का वध करने की रक्त महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती 64 योगिनी का आह्वान कर करके और उस राक्षस रक्त पिया है नारी। इसमें सबको सहन करने की योग्यता है। नारी को सहन कर सकती है जो कोई सहन नहीं कर सकता। जैसे माध्यम से सुनो, हर हर जैसे हम सब मां पृथ्वी की गोद में खेलते हैं, सुबह उठ करके क्या क्या पाप कार्य भी करते हैं, पुण्य कार्य भी करते हैं, लेकिन पृथ्वी मां सबको फिर भी कहती है तथा अस्तु, फिर भी कहती है तथा अस्तु है। हम सब नारी की योग्यता तो नहीं, नारी के अंदर वो योग्यता है जो एक से धुरंधर भी चरण में हार जाते हैं, चरण में हार जाते हैं। नारी की तो वो योग्यता है मेरी माँ, नारी की तो वो योग्यता है। आज तो आपकी बढ़ाई हो रही है, आज तो आपकी बढ़ाई चल रही है। क्या हो गया? पंडित जी बढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वास्तव में आदि शक्ति, भाई हम भी तो उपासक आदि शक्ति के ही है ना। 10 महाविद्या में से 8वीं महाविद्या मां बगलामुखी है, जिसके अभी स्वामी जी भी तपस्या करते थे। भाई हमारे इष्ट सके जो स्वामी जी की है, हम भी उसी की साधना करते हैं, तो वो साधना से योग्यता थी और उचित हो ऐसी, इसी से मांग। ऐसा तपस्वी वेशधारी शिव जी चुप हो गए, वहां चुप हो गए और पश्चाताप के दूत अंधक के पास लौट आए और कुछ ही शिव जी ने कहा था सुनाया, बहुत सी बातें पढ़ा चढ़ा कर कहा। मूड बुद्धि दैत्य क्रोध में जल उठा और वेद की प्रतु करते काम बिहार से स्वामी वहां जाने को खड़ा हुआ। जब भगवान, महाराज जी ध्यान सुनना पे और आप पीछे जो विराजमान हो, जब भगवान ने अनेक अनेक वार्तालापों में उसके मंत्री को नहीं सुनाया तो स्वर्ग है राक्षस भगवान शंकर के पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा मां? शंकर भगवान के पास पहुंचा है। तब वह मंदिरापान का प्रतापी अंदर अपनी सेना के लिए चला गया। किसके पास? मेरे देव आदिदेव महादेव के पास चलने लग गया, जो सबको देने वाले हैं, सबका श्रृंगार करने वाले हैं। वे अपनी प्रजा को साथ लेकर के भोलेनाथ के पास चले गए। वहां शिव के वीरों ने गुफा का मार्ग अवरुद्ध कर दिया, अर्थात भोलेनाथ के वहां गण खड़े हो गए। ध्यान से सुनना, आप भी कल्याण करेगी इसी प्राण आपकी भी, और प्रार्थना करना मेरे भोलेनाथ के चरणों में आप सभी भी। परंतु उसके गुरु की मार खाता हुआ, शरीर से पीड़ित होता हुआ भी कामाग्नि की प्रगट अंधक आगे बढ़ा। मां ध्यान से सुनना, जब किसी के अंदर काम वासना जागृत होती है
आप भी ध्यान से सुनना, जो पुरुष विराजमान पीछे है, जब किसी के मन में काम वासना की उच्चेतना हो जाती है और उसको माया फंसाती है, तो ऐसी राक्षस ने ऐसी सुंदरी स्त्री को देखा, वो रुका नहीं, उसको खूब शिव के गणों ने भी मारा पीटा, युद्ध से हराया, फिर भी वह गणों से नहीं रुका। उसने अपने अभिप्राय भी बताया, परंतु आगे बढ़ने चाहता कि शिव जी के गणों से प्रबल वीर दैत्यों ने विरोचन, बलि, बानासुर, सहस्त्र भाव, प्रहलाद आदि ने भी उसकी ओर से युद्ध किया। प्रहलाद आदि ने भी उससे युद्ध किया, किंतु वे सभी तथा अपने सवय विस्फादी को शिवजी के गणों ने मार भगा दिया और समय भी भयानक युद्ध हुआ। इस गण से शिवजी की कंचित खेद हुआ और पार्वती जी से कहा, देखो इस संसार में विक्षमता स्त्री के प्रजन से कभी कभी प्रकार के युद्ध भी हो जाते हैं। ध्यान से सुनना मेरी माँ, एक नारी के साथ साथ कई लोगों की युद्धता भी बढ़ जाती है। कहते हैं ना, बुरा मत मानना, कोई सुंदरी नारी आ जाए, मन में अनेक अनेक प्रकट होते हैं, लेकिन तपस्वी साधा और उपासक वही है जो अपने चरित्र को बचाते, अपनी तपस्या को बचाते हुए भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पण होता है, वही महातपस्वी होता है। लेकिन वो नारी के जाल में फंस करके, नारी के जाल में, क्योंकि माया, काया और ये साया, ये तीनों चीज विराजमान थी, माया, काया और साया। अरे सुंदरता दिखानी है वास्तव में शरीर की नहीं, आत्मा की। जब इस शरीर में जब तनक सा भी दर्द हो जाए या चोट लग जाए और कहते हैं अरे डॉक्टर के जाओ, चोट लगी, रक्त निकल रहा है, कहते हैं ना, सुंदरता दिखानी है तो अपनी अंतर आत्मा की सुंदरता दिखाए, शरीर की सुंदरता नहीं दिखानी। लेकिन आज का मानव सुंदरता पे मरता है। महाराज त्यागी जी ध्यान से सुनना, आप भी आज विशेष आपके लिए है बखान, क्योंकि जो शिव भक्त भक्ति में लगता है, हम साक्षात व्यासपीठ से कहते हैं, उसका उद्धार एवं उसका कल्याण अवश्य होगा, क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष है। अब मैं उसके एक दूसरा घोर का व्रत का बताऊंगा। पशु जब करना पड़ता तो कतो में हाँ पशु व्रत पूर्ण करने आया था। जैसे पशुपति व्रत है ना, करते हो ना, ध्यान से सुनना, सभी करते हो ना, प्रदोष काल के त्रयोदशी के दिन ये गाथा उसी की चल रही है मेरी माँ। प्रदोष व्रत कौन कौन रखता है? हाथ नहीं उठ रहे किसी के भी। प्रदोष व्रत कौन कौन रखता है, जिसको कहते हैं त्रयोदशी के दिन व्रत रखते हो भगवान शंकर का, खीर भी चढ़ाते होगे, हलवा भी चढ़ाते होगे, दीपक भी जलाते होगे। उसी समय ऐसे राक्षस का वध करने के लिए पशु व्रत पूर्ण हुआ और कहा दूसरा ही व्रत पूर्ण चला गया। इसलिए अब मैं एक दूसरे की गौरव करूंगा। किसी दूसरे वन में चले, पार्वती जी से ऐसे कहते हुए शंकर जी वहां से उठकर दूसरे वन में चले गए। हमारे गुरुदेव उपस्थित हो चुके हैं और कहते हैं कि जब गुरु महाराज सामने होते तो हमारा भी विराट स्वरूप हो जाता है। वास्तव में स्वयं इस पुत्र पर, गुरुदेव के शिष्य पर साक्षात देवी और गुरु की कृपा विराजमान हो जाती है। हम नहीं, वास्तव में हमारे गुरु के चरण, क्योंकि इतना सौम्य, इतनी अद्भुत, वास्तव में साक्षात मेरे शिव इनमें विराजमान है, ऐसा लगता है वास्तव में। क्योंकि गुरु जो जीवन में आता है वो तपस्या लेकर के आता है माँ,
और वास्तव में हम कथा को भी भूल जाते जब गुरुदेव सामने आते। हम कहां थे और आज कहां बैठे हैं, ये सब गुरु महाराज के आशीर्वाद से। जब बड़े बड़े संत इस कथा में विराजमान हुए हैं, ऐसे जिसके लिए हम घोर तपस्या करते थे, आज भी हमारे गुरुदेव ही विद्यमान है। क्योंकि जब गुरु सामने आता है तो शिष्य सब कुछ भूल करके उस भक्ति में चला जाता है। जो स्वामी जी अभी आए थे, जल्दी नहीं आते कहीं भी याद, और हमारे गुरुदेव के एक वचन से, अरे यदि नरसिंहन जी आप हमारे शिष्य की कथा में नहीं, स्वामी जी आपने कैसी बात की, मैं अवश्य आऊंगा। गुरुदेव की वाणी से सुनकर स्वामी जी तुरंत यहाँ आ गए। स्वामी जी हाँ, तो ये देखो सौम्य लगने वाले और ऐसे जिसके कहने पर भी नहीं आते, और आज में हमारे गुरुदेव के कहने पर साक्षात यहाँ विराजमान हो गए। और हम तो सौभाग्य मानते अपने जीवन का, जो हमारे बीच में हमारे जीवन को साकार करने के लिए ऐसे तपस्वी हमारे जीवन में आए हैं। उसने दूसरे जब व्रत को करा, भगवान शंकर वहां से दूसरे वन में चले गए। वहां जाकर उन्होंने फिर पशु व्रत का आरंभ कर दिया। हजारों हजारों वर्ष तक भी देवी देवता दानव करने समर्थ नहीं होते थे, और शंकर की प्रतीक्षा में मंदराचल पर्वत पर भी स्थित रहे। इस अवधि में शंकर बिना अपने अग्निपन में पार्वती को बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ। मेरी मां ध्यान से सुनना, मंदराचल पर्वत पर स्थित रहा। इस अवधि में शंकर जी बिना अपने एकाग्र पार्वती का बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ, और वीरक पुत्र उनकी रक्षा करता रहा। उसी समय एक दिन काम पीड़ित अंधक पार्वती की गुफा में प्रविष्ट हो गया, और वीरक उससे युद्ध करने लगा। 500 रात उसने खाना पीना और निद्रा त्याग से सन्ने वीरक के साथ युद्ध किया। शास्त्रों का भयानक प्रयोग हुआ। संपूर्ण दैत्यों ने वीरक की ओर घेर लिया, और उसका निकालना कठिन हो गया। मेरी मां ध्यान से सुनना, जैसे एक बुद्धिमान अपने आप में बुद्धिमान मानता है ना, जब महापुरुषों के बीच में आ जाता है तो गिर जाता है। बुद्धिमान की नहीं चलती जब तक उसकी कृपा नहीं होती, भोलेनाथ की कृपा नहीं होती, वो बुद्धिमान भी बैठ जाता है। उसका निकालना कठिन हो गया। उस पर संकट आया। एक चित्त से ब्रह्मा सहित इंद्रादि सभी देवी देवता वीरों को जो स्मरण किया था, देवताओं की समस्त सेना स्त्री वेश में शीघ्र ही उपस्थित हुई। स्त्री उपस्थित हुई। मां ध्यान से सुनना, जो पीछे भी बैठे विराजमान है मेरे भक्तजन, प्रवेश कर पार्वती के पास जा बैठे। तो कारण राजाओं ने अंत में कभी कोई पुरुष नहीं आ सकता। स्त्रियों ने समर में विजय पाने वाले भेरी शंख बजाए, जो समुद्र युद्ध में मूर्छित हो रहा था। सचेत उठा महारथों के शास्त्र को ग्रहण करने, जब तक हाथ में दंड लिए ब्रह्मादि क्रोध में व्याप्त चित्त गौरी शंकर चता गद्र धनुष धरे भाव का दंड पूर्ण हुआ। हाथ में वज्ले इंद्रादि। इसी प्रकार देवताओं की देवी नाम वाली सभी देवी अपने अपने विभिन्न आयु से युक्त दैत्य की अपार सीना देखा हृदय में गई। उसी समय ब्रह्मा की मुख शक्ति से समस्त देवताओं की स्त्रियों के मन को सावधान पार्वती जी की आज्ञा से पराक्रमी वीर सेनापति बना, और वरदान बलि दैत्य अपनी सेना सहित उन स्त्रियों के माथे कूद का युद्ध करने लग गया।
सुनना, युद्ध करने के लिए भी नारी उतरी थी, ऐसी राक्षस का संहार करने के लिए नारी उतरी थी युद्ध करने के लिए। और सेनापति की सुरक्षा में अपनी सखियों सहित पार्वती जी ने अद्भुत युद्ध किया और हिरण्य पुत्र अंधक महायुग की रचना हजारों वर्ष तक युद्ध करता हुआ पार्वती की सहायिका स्त्री सेना निरंतर युद्ध करती रही। एक पार्वती की युद्ध करते देखा, पार्वती जी की उन पर दृष्टि पड़ी, उन्होंने सिर झुकाकर शंकर जी को प्रणाम कर लिया, भोलेनाथ को प्रणाम कर लिया। वेग शांत हो गया। पश्चात दैत्य ने शंकर के पास संदेश भेज दिया और स्त्री की मांग की और यह कहलाया कि तुम तपस्वी नहीं मेरे शत्रु हो। यह सुन शंकर के क्रोध का अंत न रहा। उन्होंने एक दूत को बहुत सी बातें में समझकर युद्ध को संदेश दे दिया, क्योंकि नारी हटने वाली नहीं है मां। महाबली गिर नामक दैत्य को आगे अंदर शिव जी से युद्ध करने आया और शंकर जी का युग पहुंच व शब्द करते हुए पार्वती जी पर भी वज्र का सहार करने लग गया। जो आदि शक्ति है, जो भगवती देवी है, जो दुर्गा देवी है, अनेक अनेक नामों से अनेक अनेक रूपों से पुकारी जाती आदि शक्ति, इसी सेना ने शंकर की उस गुफा के द्वारा उसके चारों ओर वृक्षों की लताओं आदि को तोड़ फोड़ कर नाश कर दिया। मेरी मां ध्यान से सुनना, हर हर फलों को फूलों को फाड़ का मनोहर जल को नष्ट कर वन में मर्गों को खंडित कर दिया। तभी त्रिशूलधारी शंकर जी ने क्रोध हो अपने तरुण भूत गणों सहित विष्णु आदि देवताओं को बुला और दैत्यों से युद्ध आराम करवा दिया। मेरी मां, एक राक्षस को मारने के लिए, एक राक्षस की सेनाओं को मारने के लिए साक्षात विष्णु भगवान देव आदिदेव स्वयं पहुंच गए और युद्ध आरंभ हुआ। ब्रह्मा विष्णु इंद्र सूर्य और चंद्रमा आदि समस्त देवता दैत्य के पेट में चले गए और केवल शंकर का एक गण वीरक शेष बचा गया और भागकर शंकर जी के पास आया और समाचार कहा, हे शंकर जी, साम वेद का गान करने सूर्य के समान प्रकाशित शरीर के हास्य करने लगे और उनके 28 के समस्त अंधकार को दूर हो गया। वीरक ने दैत्यों से बड़ा महायुद्ध किया और नंदी को निगल चढ़ मंत्र जपते हुए निकले हुए युद्ध में आए। उन्होंने अपने तीव्र बलों से विध्वंस को मार मार के दैत्य से मुख से विष्णु सहित ब्रह्मा इंद्र सूर्य चंद्रमा आदि लीला देवताओं को प्रसन्न हुए देखा और शुक्राचार्य जी से युद्ध में मेरे वे दैत्य को अपनी संजीवनी विद्या दे दी। उस दिन के बाद शुक्राचार्य जी ने महासंजीवनी महामंत्र को सिद्ध कर दिया। शुक्रादि को जानती हो ना? कौन है शुक्रादि? कौन है? राक्षसों के गुरु मेरी मां। उन्होंने संजीवनी जड़ी बूटी को महासिद्ध किया और दैत्य को संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। उस राक्षस को पुनः शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी महाविद्या से तुरंत जीवन दे दिया। आओ
तब ऐसा देखकर शिवजी के गणों ने उन्हें मां शंकर जी के सामने उपस्थित किया और दैत्यों को छीने में फिर देवताओं ने मार मार कर व्याकुल कर दिया। युद्ध करके हार गया। देवताओं ने क्रोध होकर दैत्य को नाश कर दिया और हरि ने अपनी प्रचंड गदा से दैत्य को पदचूर्ण कर दिया। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जब उस प्रकार से इंद्र ललाकार हुआ, मायाओं से कपट युद्ध करने लगा और उसके शरीर के हृदय प्रवाह करने लगा। विष्णु जी ने भी कहकर शंकर जी के कर्ण से बहुत करार दिया और वंदना कर भूख से व्याकुल चंडिका देवी को प्रकट किया। चंडिका देवी जानते ना, चामुंडा दिव्य महादिव्य शिवाय सदाम नमः। चंडिका जो साक्षात राक्षसों का वध करा करती, ऐसी चंडिका देवी को प्रकट किया। व्याकुल हृदय देवी देवताओं के शरीर से निकले रक्त का पान करने लगे और एक कुल का सनातन का छत्र धर्म श्रवण का और शंकर घोर भाषण करने लगा। शिवजी ने त्रिशूल उठाकर उसका हृदय छेड़ते हुए उसे ऊपर उठा लिया। होते ही युद्ध शांत हो गया। फिर दैत्येंद्र के प्राण नहीं निकले और तब करुणाकर परम दयालु शंकर की स्तुति करने लगे और शिवजी ने प्रसन्न से गणपति का पत्र दिया और युद्ध समाप्त हो गया। हरि आदि देवी स्थान वहां से चले गए। इसलिए नारी को प्रथम पूजनीय कहा जाता है। ऐसे ऐसे राक्षसों को श्रृंगार करने के लिए आदि मां चंडिका देवी ने साक्षात प्रकट होकर के राक्षसों का वध किया और वध करने के बाद देवी देवता अपने अपने लोक पर चले गए। बोलिए चंडिका महादेवी की मुस्कुराते हुए चेहरे पे हंसी। ये नहीं मुंह है तो कोई तिरछा बना रहा हो, कोई तिरछा बना रहा हो, मुंह पे हंसी है। और जिसके मुंह पे मुस्कान रहती है भोलेनाथ का वास उसके मुख पर विराजमान